नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए फ्राइडे के दिन इस पर करेंगे बातचीत। और शिवांगी शारदा हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी स्टॉक फ्यूचर्स पे, इंडस्ट्रीज पे और ऑप्शन से बातचीत करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज आएंगे। निफ्टी एक रिकवरी है लो से करीब 100 पॉइंट्स की, और निफ्टी बैंक में अगर आप इंटरडे से देखें लो से तो अब ये करीब 44,283 और आज एक बार फिर से अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सफर तय करके आया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंडिसेस पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे बात करने के लिए इंतज़ार कराऊंगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात करनी है। चंद्रयान 3 की एक सक्सेसफुल लैंडिंग और उससे जुड़ी हुई सारी कंपनियों पे हम लगातार 3 दिन से बातचीत कर रहे हैं, और उसी क्रम में बातचीत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कंपनी, जी हाँ, L&T का योगदान इस चंद्रयान के सफ़र में राइट एग्जैक्टली फ्रॉम आई थिंक जिस दिन टेक ऑफ हुआ था चंद्रयान का और लैंडिंग तक का काफ़ी सराहनीय रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए L&T के एग्जीक्यूटिव वीपी और डिफेंस हेड श्री अरुण राम चंदानी मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो सर आपको भी बधाई हो। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा सर, और ये जब मिशन सक्सेसफुल होता है तो पूरा देश गर्व करता है, और स्पेशली वो जो कंपनियां जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा सर कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा था, प्लस एक चीज़ जो मैं पूछनी चाहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है, अब यहाँ से आगे के जो स्पेस मिशंस हैं, स्पेशली गगनयान, आदित्यवन, इसमें आपका किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन होगा सर? बिल्कुल। तो पहले तो पूरे देश के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, और हमें भी बड़ा गर्व है कि हम इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर पाए। हमारा जो रोल रहा वो लॉन्च व्हीकल में, जो LBM-3 लॉन्च व्हीकल है जिसने ये पेलोड कैरी किया, उसके जो सॉलिड बूस्टर्स है वो हमने हमारे कोयम्बतूर और पवाई फैक्ट्रियों में बनाई थी। ये सॉलिड बूस्टर्स इनिशियल थ्रस्ट देते हैं लॉन्च व्हीकल को, और एक क्रिटिकल स्पेस पार्ट है। इसके अलावा जो लॉन्च व्हीकल है उसके जो डेक पैनल्स है वो भी हमारी कंपनी ने बनाई थी, और अलग हार्डवेयर जो है जो इस लॉन्च व्हीकल का भाग था वो भी हमने बनाया था। इसके अलावा जो ये मिशन है, मिशन को ट्रैक करने वाली जो रेडार्स थी ये भी हमारी बनाई हुई है, और ये शार कॉम्प्लेक्स में डिप्लॉयड है और इस पूरी मिशन को ट्रैक करती है। इस मिशन के कम्युनिकेशन के लिए एक डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना सिस्टम भी है जो भी हमारी कंपनी ने बनाई थी। तो इस प्रकार से हमारा काफी योगदान रहा है इस प्रोग्राम में, और आगे चल के भी जो इसरो के प्रोग्राम होंगे, आदित्य प्रोग्राम शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है, उसमें भी हमारा इस प्रकार का ही रोल रहेगा। और जो गगनयान मिशन है उसमें जो हार्डवेयर है वो ह्यूमन रेटेड हार्डवेयर कहलाता है, जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमने इस ह्यूमन रेटेड हार्डवेयर पे भी काम किया है, और जो क्रू मॉड्यूल है और क्रू एस्केप सिस्टम है उसके भी कई हार्डवेयर पे हम काम कर रहे हैं। ओके अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, एग्जैक्टली जो आपकी इस वक्त डिफेंस और एरोस्पेस की जो एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो कितनी है, और इस सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन से उसमें आने वाले वर्षों में क्या बढ़ोतरी होगी? मैं एक बात ये बताना चाहूँगा सर, क्योंकि चंद्रयान 3 का जब सक्सेसफुल लैंडिंग हुई उसके बाद बहुत सारे दूसरे देश भी जो है वो भारत के स्पेस प्रोग्राम में योगदान या फिर उनकी मदद लेना चाहते हैं। आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित ये खबरें हैं भी। इसमें कितना इजाफा देखते हैं आप आने वाले वर्षों में? तो आज जो हमारा डिफेंस एंड एरोस्पेस का बिजनेस है उसका ऑर्डर बुक आज के तारीख में 20,000 करोड़ के ऊपर है, और हम ये सोचते हैं कि इस ईयर एंड तक हम इसको 1.5 गुना कर पाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी कर पाएंगे। डिफेंस के काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जहां तक स्पेस का सवाल है, आज के तारीख में मेरा जो ऑर्डर बुक स्पेस सेक्टर में है वो लगभग 500 करोड़ के करीब है, और ये भी ग्रो करते रहेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे देशों को भी इंटरेस्ट है, और एक
नया और स्पेशल तरीके से जो PSLV सिस्टम है, अब अगले साल हम इंडस्ट्री कंसोर्शियम की तरफ से इसको लॉन्च करेंगे। आज तक ये जो मिशन होते थे वो इसरो लॉन्च करता था, और ये पहली बार एक इंडस्ट्री कंसोर्शियम जो L&T और HAL है, हम PSLV लॉन्च करेंगे अगले साल। अब हम ये लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहे हैं। हमारा और HAL का लगभग 50-50 वर्क शेयर है इसमें, और हम इस इंडस्ट्री लेड लॉन्च एरा तक पहुंच रहे हैं। जहां तक इंडियन स्पेस पॉलिसी है, वो अब एनकरेज कर रही है कि प्राइवेट इंडस्ट्री ये सारे लॉन्च प्रोग्राम्स और ऑफरिंग लॉन्च सर्विसेज ये कल आगे जाके प्राइवेट इंडस्ट्री कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज तय की है, और ये पॉलिसीज आज की तारीख में अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ओके अरुण सर, ये बताइए, अभी मैं कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो देख रहा था सर और सोशल मीडिया पे, अभी आपने मुझे डिफेंस का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बताया सर। वो जो आप लोग एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहे थे, एग्जैक्टली उसकी स्थिति क्या है इस वक्त, और अभी आप क्या मानते हैं, इस वित्त वर्ष के अंत तक, FY24 के अंत तक जो आपकी डिफेंस ऑर्डर बुक है उसमें कितना एडिशन हो पाएगा, एंड स्पेशली और कमेंट ऑन दैट एयर डिफेंस सिस्टम सर। तो हमने एक इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं, और जो गन बेस्ड सिस्टम, गन और रडार बेस्ड सिस्टम है, ये जो टारगेट्स नजदीक पहुंच गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में इफेक्टिव है। ये एडवांस सिस्टम है, इसमें प्रोग्रामेबल एयर डिफेंस राउंड्स है, इसमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट हम फाइनलाइज कर चुके हैं MOD के साथ, और हम ये वेट कर रहे हैं कि इसकी क्लियरेंस आ जाए और हम इसकी प्रोडक्शन शुरू कर लें। इसके अलावा कई बाहर के देशों ने भी इस एयर डिफेंस सिस्टम में बड़ा दिलचस्पी दिखाया है, और हम ये समझते हैं कि शीघ्र ही हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इस सिस्टम के लिए मिल जानी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और इस महत्वपूर्ण लैंडिंग को में आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी भागीदारी को हम भी सराहते हैं सर, और ईश्वर करे आप सभी भविष्य के जो मिशन है इंडियन स्पेस मिशन उसके एक बहुत बड़े भागी हों और वो भी सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अब लौटते हैं बाजार की तरफ। इट्स निफ्टी पे करीब करीब 19,302 और निफ्टी बैंक पे करीब 44,308। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा विलंब हुआ आपके पास आने में। शिवांगी, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच है, आप एक इंडेक्स ट्रेडर के तौर पे क्या आज एक इंडेक्स ट्रेड करना चाहेंगे? पहला तो मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि या फिर इस वोलेटिलिटी से बच के आप स्टॉक फ्यूचर से फोकस करना चाहेंगे, और हाँ तो इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल विवेक जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो हमने देखा है कि वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी है आज मार्केट में, और स्विंग्स बहुत देखने को मिल रहे हैं विद इन अ रेंज। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड जो बनते आ रहा है वो है सेल ऑन बाउंस का। कोई भी थोड़े भी बाउंस में हम बिकवाली के ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 19,400 के एक लेवल्स जो है वो एक्ट आउट करेंगे, और अगर हम डाउन साइड बात करें तो यहाँ पे मुझे 19,150 तक के लेवल्स जो है बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी छोटे से बाउंस आए, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 19,350 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। वहाँ तक अगर बाउंस आता है तो वहाँ पे हम सेलिंग के ट्रेड्स निकाल सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने कल के सेशन में आउट परफॉर्मेंस देखा था, पर आज हम देख रहे हैं कि इन लाइन है ब्रॉडर मार्केट में। यहाँ पे मिक्स सेटअप बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो 2 दिन
बैक का जो लो था उसने अभी तक तोड़ा नहीं है इंडेक्स ने, तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स सेटअप बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अब हम अवॉइड कर सकते हैं या वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और लेवल्स जो है बनते हुए आ रहे हैं, अपसाइड है 44,500 का एक रेजिस्टेंस है छोटा, और डाउन साइड अगर हम बात करें तो 44,000 का एक लेवल्स बनते हुए दिख रहा है। ओके, तो निफ्टी बैंक पर आपने शिवांगी का व्यू सुना, और निफ्टी पर सेल एंड राइज की अप्रोच रहेगी। 19,350 की ट्रैजेक्टरी में कोई भी बाउंस मिले इट्स सेल, और डाउन साइड पॉसिबिलिटी लग रही है करीब 19,150 तक की। मैं आपको कुछ स्टेयर्स दिखाऊंगा वॉल पे, फिर चलेंगे फटाफट शिवांगी की कॉल्स लेंगे। जरा आप एक बार कॉल देखे आइए, जो शिवांगी बात कह रही है कि इट्स सेल एंड राइज, वाई, क्यों? आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े आएंगे ना, आप जरा देखिए कि 19,300, 400, 500 की रेंज में कितने स्ट्रॉन्ग राइटिंग विजिबल है। 19,300 पे करीब 1 करोड़, 19,400 पे, यानी जो कॉल राइटर्स का जमावड़ा है अब ग्रिप ले रहा है। इंस्टेड ऑफ 19,400, 19,300 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.09 CR हो गया। 90 लाख कॉल बिकी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े के मुताबिक 300, 310, 320, 330 एक शॉर्ट ओपन करने का अच्छा रेंज होगा, विद प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक 19,400। नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है, एंड स्पेशली 19,200 के बाद 1900 पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है भी नहीं। तो जो मॉर्निंग लो है 221 का, 235 का, अगर वो टूटा तो और पेन बढ़ेगा। अब आते हैं शिवांगी के स्टॉक फ्यूचर्स पे। शिवांगी जी बताइए 3 स्टॉक फ्यूचर्स आपके आज के। जी बाज़ार थोड़ा प्रेशर में है, सिलेक्टिव रहना चाहूँगी मैं। तो आज जो है पहला पिक मेरा रहेगा एशियन पेंट पे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ बना हुआ है पूरे मार्केट के वोलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद। हमने देखा है कि इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है 3150 के आसपास, और वहाँ से जो है अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल्स जो बनते हुए दिख रहे हैं वो है 3370 के और 3175 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा एम्फेसिस पे। पूरे ही आईटी मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम है, और जिस तरह से एम्फेसिस ने अपना एक बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम अच्छा एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी अच्छे लॉन्ग्स दिखा रहा है, और आज थोड़े सॉफ्ट मूवमेंट के बावजूद यहाँ पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है 2500 के और 2360 का एक स्टॉप लॉस बनाते हुए। बाकी ऑटो स्पेस में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, पर वो नॉन एफएनओ है तो मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। पर ओवरऑल ये सेक्टर्स में हम फोकस कर सकते हैं और इंडेक्स में सिलेक्टिव रह सकते हैं। ओके, इंडेक्स में सिलेक्टिव, स्टॉक फ्यूचर्स में सिलेक्टिव। थोड़ा सा एशियन पेंट से फोकस कीजिए। एम्फेसिस का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब आएंगे लौट के तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। शिवांगी के साथ तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडस्ट्रीज है डे लो, और एक चीज़ तो है, देखिए ट्रेड ना करना भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इस वक्त का निफ्टी का और जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है, शिवांगी की बात बिल्कुल सही है कि इट्स सेल ऑन राइज। एंड स्पेशली जब आपने आज एक चीज़ देखिएगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, आज आपने मोर और लेस 50 डेमा की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको खो दिया है। एक बार एवरेज टूट जाए तो टूट गया, साफ सीधी बात। और निफ्टी बैंक ने आज यकीन मानिए इसने अपने 100 डेमा को बचा लिया। आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं। पिछली बार बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी, निफ्टी ने 50 डेमा नहीं तोड़ा था और बैंक निफ्टी ने अपना 100 डेमा तोड़ लिया था। और आज 100 डेमा नहीं तोड़ रहा है बैंक निफ्टी, उधर निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे तोड़ा आपका 50 डेमा। तो वीक है निफ्टी। शिवांगी, आपका आज का अब आते हैं ऑप्शन ट्रेड के ऊपर। बताइए क्या पिक कर रही हैं ऑप्शंस में आप? जी, ऑप्शंस के लिए मुझे एशियन पेंट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अब आगे लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। वीकली में एक नेगेशन देखने को मिला है, तो ये जो है एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल अपसाइड दिखते हुए नज़र आ रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे काफ़ी फेवरेबल है। तो मेरी राय रहेगी कि हम एशियन पेंट में 3260 के एक कॉल ऑप्शन में ख़रीदारी करें।
याद रहे ये नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी के मैं बात कर रही हूँ, यानी कि 28 सितंबर के ऑप्शन की बात कर रही हूँ। इसको 50 के एक स्टॉप लॉस के साथ 100 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी कर सकते हैं। आज शिवांगी जी एशियन पेंट्स पे पूरी मेहरबान हैं। आज चाहे वो फ्यूचर्स हो चाहे वो ऑप्शंस हो, इट्स एशियन पेंट्स यानी एशियन पेंट्स। 3260 की कॉल 74 पे ट्रेड कर रही है, करीब 23% ऊपर। और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 56% का इजाफा है। खैर शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। इंडेक्स रियली बैकफुट पे करीब 19,286। अच्छा, एक प्रेशर पॉइंट्स में एक निफ्टी, अगर आप IT को देखें तो निफ्टी IT आज करीब 268 अंक नीचे, वेल बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी। आज कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षता के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।